अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप दरख्तों के बारे में तो खूब जानते होंगे, लेकिन आज मैं एक बहुत ही ख़ास दरख्त के बारे में बात करने जा रही हूँ और वो है नीम का दरख्त। आज इस वीडियो में जहाँ हम नीम के दरख्त के फ़ायदे बताएंगे, वहीं इस दरख्त का मवाजना इसी से मिलते जुलते एक दरख्त दरेक के साथ भी करेंगे। नीम का दरख्त, इसको मेडिकेटेड ट्री भी कहा जाता है। ये वो दरख्त है जो दिन के टाइम तो ऑक्सीजन देता ही है, लेकिन रात के टाइम भी इससे ऑक्सीजन मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं इस नीम के दरख्त की छांव तले बैठी हूँ और बहुत ही फ्रेश एयर ले रही हूँ। अभी मैं जिस नीम के दरख्त के नीचे खड़ी हूँ, वो 10 से 15 साल पुराना दरख्त है। 10-15 साल पुराने दरख्त का जो फैलाव है वो बिल्कुल छतरी नुमा है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस इतने पुराने दरख्त से हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं? हमें इसकी बेहतरीन छाँव मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। इसमें जो फल लगता है इसका निमोली, वो शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही मुफीद साबित होती है। और जहाँ पे ये दरख्त लगे होते हैं, वहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत ही क्लीन होता है। मच्छर, मक्खी ऐसे दरख्तों के पास नहीं आते। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये दरख्त रात को भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और इसकी जो अफादियत दिन में है वही रात में भी है। अभी हम आगे चल के आपको 30 से 35 साल पुराने दरख्त भी दिखाएंगे नीम के। तलाश करते हैं, कहीं तो मिल ही जाएंगे, लेकिन वो भी आपको दिखाएंगे। हमारी पूरी उम्मीद है कि हमें मिल जाएं और हम आपको ये 10-15 साल पुराना नीम और 30-35 साल पुराने नीम का फ़र्क बताएंगे कि इनकी हाइट, इनकी चौड़ाई, इनका फैलाव किस कदर मुख्तलिफ हो जाता है। जहां आज हम नीम के दरख्त का फ़ायदे बताएंगे, वहीं पे इसी से मिलता जुलता एक दरख्त जिसको हम दरेक कहते हैं, उस दरख्त के साथ इसका मुवाजना भी करेंगे। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर कराची, हैदराबाद और सिंध में नीम के काफ़ी दरख्त पाए जाते हैं और आए दिन नए दरख्त लगाए भी जाते हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि बाकी सूबों में, ख़ास तौर पर पंजाब, जहां 13 करोड़ की आबादी है, यहाँ नीम के दरख्त बहुत ही कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। पंजाब और केपीके में ज़्यादातर देखा गया है कि नीम के दरख्त की जगह इससे मिलता जुलता दरख्त दरेक लगाया जाता है। 15-20 सालों से पंजाब और केपीके में जो नई सोसाइटीज़ बनती हैं, नए पार्क्स बनते हैं, इनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए दरेक के पौधे लगाए जाते हैं। दरेक के दरख्त की शक्ल और उसके पत्ते बिल्कुल नीम के दरख्त जैसे हैं। इसकी ऊंचाई और इसका फैलाव भी नीम के दरख्त से मिलता जुलता है। इसी वजह से बहुत से लोग दरेक के दरख्त से धोखा खाते हैं और उसे नीम का दरख्त समझते हैं। सो व्यूअर्स, हमने बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ को विज़िट किया और बहुत से पार्क्स को विज़िट किया, और आपको नीम के दरख्त और दरेक के दरख्त का फ़र्क बताया, उनके पत्तों का फ़र्क बताया। और इस वीडियो के स्टार्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम तलाश करेंगे कि अगर हमें कोई लगभग 30-35 साल पुराना नीम का दरख्त मिल गया तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। सो हियर इट इज़। मैंने आपको पहले भी बताया कि नीम का दरख्त एक मेडिकेटेड ट्री है। जब ये 10 से 15 साल पुराना होता है तो हम उससे क्या फ़ायदे लेते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारी एनवायरनमेंट क्लीन होता है, और निमोली जो उसका फ्रूट है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है। मक्खी, मच्छर वो इन दरख्तों से दूर भागते हैं, हमें उसका बहुत ही खूबसूरत शेल्टर मिलता है। लेकिन जब ये दरख्त 30 से 35 साल पुराना हो जाता है, तो जिसकी बिल्कुल देखिए, मैं इस एक नीम के दरख्त के साथ खड़ी हूँ जो लगभग 30 से 35 साल पुराना दरख्त है। इसका तना आप देख सकते हैं कि ये कितना चौड़ा है। तो हम इसकी लकड़ी को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो मैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स कंपनीज़ हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको मुतवज्जा करना चाहूँगी कि वो इसकी लकड़ी को इस्तेमाल करें मेडिसिन्स में, फर्टिलाइज़र्स में, टूथपेस्ट में।
اور جتنے بھی فرٹیلائزرز اس سے بنیں گے آپ خود سوچیں کہ جو درخت اپنے آپ میں اس قدر فروٹفل ہے، اور فروٹفل اس سینس میں کہ وہ ہمیں آکسیجن پرووائڈ کر رہا ہے، مکھی مچھر ان سب کو دور کر رہا ہے، تو ایسے درختوں سے جو فرٹیلائزرز بنیں گے وہ پودے اور جو درخت ہوتے ہیں ان میں کیڑا لگنے سے اس کا بچاؤ ہوگا۔ اور جیسے کہ ہمارے پنجاب میں، لاہور میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہی ونٹرز آنے والے ہوتے ہیں تو ونٹر سے پہلے ایک اسموک کی لیئر جاتی ہے، تو جو اسموک کی لیئر آتی ہے اس میں بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، لنگز کی، آئیز کی، اور ہم پھر آئے دن ہمارے تعلیمی اداروں میں چھٹیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے بھی، کیونکہ یہ ہمارے ماحول کا حصہ ہے، ہمارے انوائرمنٹ کا حصہ ہے، اس سے بچنے کے لیے میں یہ جو نئی نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں ان کو بھی یہ میں رائے دینا چاہوں گی کہ وہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر اگر 400-500 نیم کے درخت لگائیں تو سوچیں کہ وہ اسموک جیسا جب انوائرمنٹ پیدا ہوتا ہے یا سٹارٹ ہوتا ہے تو اسے کنٹرول کرنے میں 50% ان کا کردار جو ہے وہ بہت ہی مثبت ثابت ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔